तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक यंग लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम राथेल्स होता है, जो इम्पेरर युवा के महल पर आकर अचानक से अटैक कर देती है और एक एक कर सब सैनिकों को मारने लगती है। जिस पर इम्पेरर युवा कहने लगता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर किस लिए आई हो, तुम इमोर्टल फर्नेस को रोकना चाहती हो। जिस पर राथेल्स बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आई हूँ। ये सुनते ही युवा भड़क जाता है और काफी तेजी से अपनी बड़ी स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन राथेल्स के आगे युवा की एक भी पावर काम नहीं आती और कुछ पल में ही राथेल्स उसे मारकर ऊपर फेंक देती है। जिसके बाद युवा ऊपर जाते ही अपने पावर से सभी ड्रैगन को जिंदा कर देता है और राथेल्स को मारने के लिए भेज देता है। जिसके बाद राथेल्स भी उनका सामना करने के लिए काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं राथेल्स के सामने एक भी ड्रैगन नहीं टिक पाते और अपनी घुटने राथेल्स के सामने टेक देते हैं। जिसके बाद युवा मरते मरते राथेल्स से पूछता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहती हो। जिस पर राथेल्स युवा से कहने लगती है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मार डाला, और कुछ नहीं बोलती है। वही मरने के बाद इमोशनल हो जाती है और उसके आंखों से खुशी की आंसू निकलने लगती है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर राथेल्स एक छोटी बच्ची है और उसका एक बड़ा भाई है जिसके साथ वो खेल रही होती है। फिर वहाँ पर दो सैनिक आते हैं और उसके भाई को लेकर जाने लगते हैं, जिसे देखकर राथेल्स रोने लगती है और अपने भाई को बुलाने लगती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि उसके भाई की बॉडी को सेक्रीफाइस किया जा रहा था और उसके बॉडी के अंदर से निकलने वाली पावर यहाँ के इमोर्टल फर्नेस को पूरी तरह से रिपेयर कर देती है। जिसके बाद वो अपने बहन के बारे में ये सोचकर रोने लगता है कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। जिसके बाद एक इम्पेरर गार्ड आकर युवा से बताता है कि हमें पूरी तरह से इमोर्टल फर्नेस को रिपेयर करने में सफलता मिल गई है। जिसे सुनकर युवा कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी मेहनत सफल हो गई, और इसी वजह से राथेल्स युवा के महल पर अटैक करती है और युवा को मार देती है। जिसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि राथेल्स अपनी पावर से युवा की प्लेस को खत्म कर देती है और सोचने लगती है कि भाई तुम इस दुनिया में जहाँ भी हो मैं तुम्हें ढूंढूंगी, चाहे इसके लिए मुझे हजारों साल लगे या तुम्हें दोबारा जन्म लेना पड़े, मुझे तुम्हारी वापस आने का इंतजार रहेगा। फिर कुछ टाइम के बाद हमें अगले सीन में एक याफान नाम लड़के को अर्थ पर दिखाया जाता है जो पुराने किताबों को पढ़ता था और पुरानी लैंग्वेज को रिसर्च करता था। फिर उसे याद आता है कि उसे पार्टी में जाना है क्योंकि उसके कुछ दोस्तों ने उसे पार्टी दे रखी थी, लेकिन बाहर देखता है तो काफी बारिश हो रही थी। फिर वो अपनी मर्सिडीज लेकर चल देता है। वही पार्टी में पहुंचते ही उसके कुछ दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि हमारा कॉलेज का टॉपर आ गया और लगता है कि मर्सिडीज रेंट पर लेकर आया है। जिसे सुनकर याफान उदास होकर जाने के लिए सोचता है, लेकिन तभी ली सुअमान नाम की एक ब्यूटीफुल गर्ल उसके सामने से गुजरती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि स्पेस स्टेशन की तरफ कुछ ड्रैगन आ रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में वो स्पेस स्टेशन को तोड़कर अर्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिसके बाद उसमें से एक आदमी बोलता है कि अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि न्यूज पर भारी बारिश की संभावना बताई जा रही है और रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ये सुनते ही याफान बोलता है कि मैं ऐसे टाइम पर अपनी मर्सिडीज बाहर लेकर नहीं जा सकता। वही डेनेवर एक भी बात नहीं सुनता और सबको लेकर चला जाता है। कुछ दूर जाते ही उसकी गाड़ी बांध के पास फंस जाती है, जिसके बाद सभी निकलने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते। भारी बारिश की वजह से बांध ओवर होने के कारण टूट जाता है और सारा पानी सिटी की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन किस्मत अच्छा होने की वजह से याफान भी अपनी बाकी आदमियों के साथ वहां पर बोट लेकर पहुंच जाता है और कैसे भी करके उन्हें अपने बोट में बैठने को बोलता है। जिसके बाद सभी उसके बोट में बैठ जाते हैं, लेकिन तभी वाटर राउंड की वजह से उसकी बोट किसी नए प्लेस पर जाकर लैंड कर जाती है। जिसके बाद अमेरिकन वाला बंदा कहने लगता है कि आखिर हम किस जगह पर आ गए हैं जहाँ ना तो बारिश हो रही है और ना ही कुछ, सब यहाँ तो नॉर्मल ही है। जिसे सुन ली सियोमोन बोलती है कि हाँ, यह जगह जेड इम्पेरर पीक ऑन माउंटेन थाई है जो देखने लायक है। तभी याफान भी बोलता है कि माउंटेन थाई एक बहुत बड़ी स्पेशल जगह है जहाँ पर गॉड के पास जाने के लिए सेक्रीफाइस किए जाते थे। तभी उन्हें आसमान से उनके तरफ कुछ आते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर याफान बोलता है कि ये तो कॉम्फिन के साथ ड्रैगन है जो हमारी तरफ काफी तेजी के साथ आ रहे हैं, और कहता है कि अब हमें यहाँ से जल्द भागना चाहिए। जिसे सुनते ही सब भागने लगते हैं, लेकिन तभी ड्रैगन उस माउंटेन थाई से टकराने की वजह से वहाँ पे गिर जाते हैं, जिसके वजह से वहाँ की जमीन टूट जाती है और
सभी के सभी लोग किसी अजीब सी जगह पर जा गिरते हैं, जिसे देख सभी डरने लगते हैं। तभी याफान बोलता है कि तुम सब डरो मत, क्योंकि अगर हम सब साथ रहे तो हमें कुछ नहीं होगा। जिसके बाद वो लोग नीचे की तरफ चलने लगते हैं, क्योंकि वहाँ नीचे की तरफ एक अल्टर बना हुआ होता है। अल्टर एक होती है जहाँ पर ह्यूमन को सेक्रीफाइस किया जाता हो। फिर वो सब वहाँ पर बने अल्टर और पैटर्न को देखने लगते हैं, जिस पर यासीन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ होता है, जिसे देखकर याफान बोलता है कि ये तो द 5 कलर अल्टर है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि लीन आगे बढ़ते हुए उस पैटर्न को टच करती है, लेकिन उसकी ताबीज गलती से उस पैटर्न से टच हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ सारा पैटर्न लाइटिंग करने लगता है और इसी पावर के वजह से एक पोर्टल जैसा बन जाता है। लेकिन अब किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। वहीं याफान को सब समझ में आ जाता है, लेकिन तभी पैटर्न लाइट ड्रैगन पर पड़ने की वजह से वो भी वापस से जिंदा हो जाते हैं और तभी कॉफिन से एक वाइट टाइप की लाइट निकलने लगती है और एक एक को कॉफिन के अंदर खींच लेती है। जिसके बाद वो ड्रैगन के थ्रू इनको किसी दूसरे डायमेंशन में लेकर चली जाती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि पहले की तरह सब नॉर्मल हो गया था और एक नई सुबह होती है, लेकिन उनकी मिसिंग होने की खबर पूरी जगह पर फैल गई होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब किसी अलग अलग चट्टान पर गिरने लगते हैं। फिर कुछ ही टाइम में वो चट्टान एक दूसरे से कनेक्ट होने लगती है और फिर वो एक साथ खड़े होकर आपस में काउंटिंग करने लगते हैं कि कोई मिसिंग तो नहीं है। तभी एक आदमी कहने लगता है कि हम तो 9 थे, लेकिन इसमें से तो एक आदमी मिसिंग है। वहीं एक लड़की हाथों को देखकर डर जाती है, जिसे देख याफान बोलता है कि पोम्बो बाहर आ जाओ। जिसे सुन पोम्बो बाहर आ जाता है और बोलता है कि मैं कहीं और पार्टी में जा रहा था, लेकिन हैवी बारिश की वजह से माउंटेन थाई पर रुक गया। ये बात कर ही रहे होते हैं, तभी कॉफिन से बहुत सारा लाइट निकलने लगती है और सबको खींचकर एक नई डायमेंशन में लेकर चली जाती है। इसके बाद याफान बोलता है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, जिस पर डेनेवर कहता है कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर अपने मौत का इंतजार नहीं कर सकता और मैं जा रहा हूँ, जिसको भी मेरे साथ चलना है वो आ सकता है। तब वो सब उसके साथ जाने लगते हैं, जिस पर याफान पैम्बो से कहता है कि हमें भी उसके साथ चलना चाहिए, क्योंकि मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर उसमें से एक आदमी डर जाता है और कहता है कि लगता है कि अब हम अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे। फिर वो जैसे भागता है, रेत में उसकी पैर फंस जाती है। अब सब लोग उसे बाहर खींचकर बचा लेते हैं। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वो लोग किसी हजारों साल पुराने टेम्पल के पास जा रहे होते हैं। तभी उनके पीछे से एक क्रोकोडाइल भागता है। अब वो लोग ध्यान नहीं देते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर वो सब गेट खोल के अंदर चले जाते हैं। तभी याफान को एक जलती हुई लैंप मिलता है। अब क्रोकोडाइल एक लड़की पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वो मर जाती है। वही पोम्बो पर भी अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन याफान आकर बचा लेता है। तभी याफान सबको अलर्ट कर देता है कि यहाँ बहुत सारे क्रोकोडाइल हैं। और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।